कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चातुर्मास की सुनाई जाने वाली कहानी को सुनेंगे, जिससे सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। आइए शुरू करते हैं चातुर्मास की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल चातुर्मास का व्रत करने के लिए पुष्कर जाती थी। इस बार जब चातुर्मास आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे पुष्कर छोड़ आओ, वहाँ पे मैं चातुर्मास का व्रत करूँगी। और उसने अपनी बहू को कहा कि मेरे लिए आलू के पापड़ बना दो। उसकी बहू ने बड़े मेहनत से आलू के पापड़ बनाए और उन्हें ऐसे ही ज़मीन पर सुखा दिया और जब सांस जाने लगी तो उसको पोटली में बांध कर दे दिए। बेटा अपनी माँ को पुष्कर ले गया और वहाँ पर झोंपड़ी बनाकर अपनी माँ को दे दी और माँ के कहे अनुसार वापस आ गया। दोस्तों, उस समय तो वहाँ पे कोई होटल नहीं होते थे, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है। बुढ़िया माँ झोंपड़ी में रहने लगी और वह रोज़ चातुर्मास के नियमों का पालन करती और नदी में स्नान करती और साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रभु की अर्चना पूजा करती और जो पापड़ बहू ने बना के दिए थे उनको से अपना गुजारा करती। जब श्रावण मास बीतने शुरू हुआ तो श्रावण मास के देव आए और उन्होंने बुढ़िया के झोंपड़ी का दरवाज़ा खड़काया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं श्रावण मास का देव हूँ। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें अंदर बुलाकर भगवान शिव और माँ पार्वती का सत्कार किया। उसने पूरे श्रावण मास में प्रभु का नाम संकीर्तन किया और उनकी पूजा अर्चना की, जिससे श्रावण के देव बहुत प्रसन्न हुए। और जब श्रावण मास खत्म हुआ तो उन्होंने बुढ़िया की झोंपड़ी की एक दीवार पर लात मारी तो वह दीवार सोने की हो गई। श्रावण मास बीता तो भादों का मास आया। भादों के मास के देवता भी इसी तरह बुढ़िया के झोंपड़ी पे आए और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? तो उन्होंने बोला कि मैं भाद्र मास का देव हूँ। बुढ़िया ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका स्वागत किया। उसने बड़े मन से भगवान गणेश का स्वागत किया, उनकी पूजा अर्चना की, गणेश महोत्सव मनाया, जन्माष्टमी मनाई, राधा अष्टमी मनाई और फिर पितरों का तर्पण किया। और फिर उसने जब भादों का मास ख़त्म हो गया तो भादों के देव जाने लगे तो उन्होंने झोंपड़ी की दूसरी दीवार पर लात मारी तो वह दीवार हीरे मोती की हो गई। अब तो बुढ़िया भी धनवान हो गई थी और वह रोज़ दान करने लगी थी। गरीबों को वह जी खोल कर दान देती, सभी को भोजन कराती। इससे उसकी कीर्ति बढ़ने लगी। अब आश्विन मास आया तो आश्विन मास के देव आए और उन्होंने बुढ़िया को दरवाज़ा खटकाया। और बुढ़िया ने जब पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा कि मैं आश्विन मास के देव हूँ। तब बुढ़िया ने उनका भी स्वागत किया, उनको अंदर बुलाया और माता रानी के नराते रखे, खूब पूजा अर्चना की, अखंड जोत जगाई और सभी को खूब दान दिया। इससे आश्विन मास की देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरी दीवार पर जाते हुए लात मारी तो वह दीवार अनमोल रत्नों से बन गई। अब चातुर्मास का आखिरी मास कार्तिक मास आया। अब कार्तिक मास के देव आए और वे भी बुढ़िया की झोंपड़ी में ठहरे। बुढ़िया ने उनका खूब मन से स्वागत किया और विजयदशमी यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया और दीपावली का त्यौहार मनाया। घर में जोत जगाई, सभी को खूब दान दिया, एकादशी के व्रत किए, तुलसी विवाह का खूब धूमधाम से लोगों के साथ मनाया और इससे कार्तिक मास के देवता उससे बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए
उन्होंने बुढ़िया की झोंपड़ी को एक महल के रूप में बदल दिया। बुढ़िया अब बहुत धनवान हो गई थी और वह खूब दान करती और भगवान की पूजा अर्चना में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तब इधर चातुर्मास खत्म होने पर बेटे को ध्यान आया कि चातुर्मास खत्म हो गया है, अब मैं अपनी बूढ़ी माँ को ले आऊँ। जब वह वहाँ पहुँचा तो पुष्कर में उसे कोई भी झोंपड़ी नहीं दिखाई दी जो कि उसने जाने से पहले अपनी माँ को बनाकर दी थी। उसकी जगह तो एक बहुत सुंदर महल खड़ा हुआ था। तब उसने लोगों से पूछा तो आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि आपकी माँ तो बहुत पूजा अर्चना करती थी, उनसे प्रसन्न होकर देवों ने उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया है और वह तो बहुत ही खुली स्वभाव की और दानी स्वभाव की औरत है जो कि हर रोज़ अपने घर में लंगर लगाती हैं और लोगों को, गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को खाना खिलाती है और उनको ज़रूरी वस्तुओं का दान करती है। तब पुत्र महल के अंदर गया और अपनी माँ से मिला और माँ से कहा कि चलो आपको घर में चलें, आपकी वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है। तब बुढ़िया ने अपना सारा सामान समेटा, हीरे मोती धन को समेटा और बेटे के साथ घर वापस आ गई। जब उसकी बहू को पता चला कि माँ, उसकी सास माँ ने इस तरह से इतना धन देवों से लिया है, तो उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि वह अगले साल अपनी माँ को भेजेगी और इससे उसकी माँ भी अमीर हो जाएगी। जब अगले साल चातुर्मास आया तो उसने अपने पति से कहा कि वह अपनी सास को पुष्कर छोड़ आए। उसने अपनी माँ के लिए बहुत सारा खाने का सामान बनाया और उनको साथ में बांध दिया। बेटा अपनी सास को लेकर पुष्कर गया और उसे झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर छोड़ आया। लेकिन बहू की माँ तो इतनी धार्मिक नहीं थी, वह तो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और सारा दिन खाती और वहाँ पर सोती रहती। इससे वहाँ पर जो चातुर्मास के देव थे उनको बुढ़िया की ये बात अच्छी नहीं लगी और जब वे जाने लगे तो उन्होंने बुढ़िया को एक गधी के रूप में बना दिया और चले गए। जब बेटा अपनी सास को लेने वापस आया तो उसने देखा कि उसकी सास की जगह वहाँ पर झोंपड़ी में एक गधी है। तब आसपास के लोगों ने बताया कि आपकी सास माँ ने कोई भी पूजा अर्चना नहीं की, इसलिए देव रुष्ट होकर उसे गधी का रूप देकर चले गए। अब वह बेटा गधी को लेकर वापस अपने घर आ गया। जब बहू ने देखा कि उसकी माँ गधी के रूप में परिवर्तित हो गई है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने इसके बारे में अपने कुल पुरोहित से प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित ने ध्यान लगाकर बताया कि अगर उसकी जो सास माँ है उसके स्नान के पानी से इस गधी को नहलाया जाए तो वह वापस अपने रूप में आ जाएंगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सासू माँ जब नहाने लगी तो उसने वह पानी इकट्ठा कर लिया और उस पानी से अपनी माँ को नहलाया, जिससे उसकी माँ गधी के रूप से वापस उसकी माँ के रूप में बदल गई और उसने सभी देवों से, चातुर्मास के सभी देवों से अपने किए की क्षमा मांगी। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप था और उसने भी आगे से ये फैसला किया कि वह भी चातुर्मास का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करेगी। दोस्तों, ये कहानी है उन दिनों की जब इतने लोगों में इतना दिखावा नहीं होता था और लोग अपने धार्मिक रुचि को, अपने देवों के प्रति पूरी श्रद्धा भाव से निष्ठा रख के अपने कर्तव्य का पालन करते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चातुर्मास के देवों की इस कहानी को सुनने वाले, बोलने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की झोलियाँ चातुर्मास के देव अवश्य भरेंगे। आप इसे चातुर्मास के किसी भी दिन सुन सकते हैं और इससे अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। बोल चातुर्मास देव की जय। दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।